कल लाइक टुमारो इट्स अ फादर्स डे, लेकिन ना मेरी ट्रेजेडी रही है मेरे बाप के साथ में। मेरे को पहले बाप के ऊपर में ना कुछ बोलना है, उससे लाइक उसके बाद में थोड़ा मेलोड्रामा इमोशंस हो जाए बाप के लिए। आई गेस नन ऑफ हिम हियर आर फादर, राइट? कोई बाप तो नहीं है यहाँ पे। इज़ एनीवन फादर हियर? नहीं, आई मीन लाइक बाद में जूते ना पड़े मेरे को, इसलिए, क्योंकि गालियाँ होंगी उसमें ऑब्वियसली। तो मतलब मैं बेसिकली ना मैं मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ, सो आई एम अ प्योर लाइक हार्डकोर मारवाड़ी। तो खून में ना कंजूसी बनती लिखी रहती है। मतलब आज भी यहाँ पे आने से पहले मैंने ना नकुल सर से, हाँ यहाँ पे है, सो आई आस्क्ड हिम अ चैलेंज कि सर एक चाय चाहिए पहले, विदाउट चाय ना नहीं आने वाला हूँ मैं। तो एटलीस्ट कुछ फ्री में कुछ तो मिलना चाहिए ना, मतलब इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहा बंदा। तो मेरा बाप ना लाइक मुझे ना जब मैं छोटा था तो हम सभी ने लाइक मैथ्स में क्या नाम है, ये एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें हम लोग ना ओके नहीं, बाद में मेरा बाप को ना भेज दे, मेरे को ये डर लग रहा था। तो मतलब मैथ्स में नहीं क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन बोलते थे हम उसे, जो कंपास से हम बनाते थे। जो भी, मैं मैथमेटिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, एनीवेज आई हेट मैथ्स। एनीवन इन द हाउस मैथ्स हेटर? भाई बहुत बड़ी गलती कर दी फिर तो। लाइक मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो खुद बीटेक कॉलेज से पास आउट हूँ, बट बीटेक नहीं किया, बीबीए किया, उससे भी गया गुजरा चीज। एनीवेज तो आते हैं मेरे बाप के ऊपर वापस। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को कंपास चाहिए। तो उस टाइम में 12 रुपये कुछ कंपास आते थे, छोटे थे हम। मेरी फार्मेसी दुकान है, ठीक है, मतलब मेरे बाप की आई मीन। तो मेरा बाप बोलता है कि क्यों चाहिए? मैंने बोला वो सर्कल बनाना है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। मेरा बाप ने क्या क्या पता है आपको, वो दवाई में ढक्कन होते हैं ना, मेरे बाप ने वो ढक्कन दे दिया, बोला कि ना उसे सर्कल बना ले। मैं बोला कि ये क्या है? तो बोलता अरे तू बना ले, कौन चेक करने वाला है तेरे को, इतना 3 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर कौन चेक करने वाला है? मतलब इतना कंजूस हो, 12 रुपये देने के लिए मतलब कंजूसी करता था मेरा बाप। एक टिपिकल मारवाड़ी होता है ना, टिपिकल मारवाड़ी हुआ करता है, आई मीन है, बट अब थोड़ा सा सहम गया है क्योंकि एज के हिसाब से इंसान सहम जाते हैं, है ना। तो बट अब थोड़ा सा दया माया लगता है, बिकॉज कि अब दूर हूँ घर से, 4-5 साल हो गए और उनकी यादें आती है, घर वालों की यादें आती है यूजुअली। तो उन यादों को याद करके लिखा था मैंने कुछ, लेकिन इतना इमोशनली तो जल्दी क्यों करना, थोड़ा सा और बाप को रोस्ट किया जाए, है ना। बाप की मार किस किस ने खाया है? यूजुअली लड़कियां नहीं खाती है, लड़कों ने तो, आपने भी खाया है यूज। ओके, बेल्ट से, पेटीकोट मतलब बेल्ट से, मैं पेटीकोट नहीं बोलना चाहता था, मैं निकल गया मुंह से। तो बेल्ट से भाई साहब। और कुछ, वाइपर इज अ मम्मी वाला हथियार। वो बाप का हथियार बेल्ट ही है, वरना सीधा उल्टा पंखा में लटकाता था, ऐसा भी होता। अरे मेरे को तो यार रूम में बंद करके पेलता था अच्छे से, भाई मैं क्या बोलूँ, लाइक मेरी दादी आके बचाती थी, मर जाएगा बच्चा बोलकर, ऐसा होता था पता है। लेकिन मेरा बाप था कि पता नहीं यार, दुकान में धंधा नहीं हुआ तो उसका गुस्सा मेरे पर वो आगे उतारता था वो, ठीक है, मतलब मारवाड़ी था ना ऑब्वियसली, खून में पैसा है, तो धंधा हुआ नहीं तो आके लो भाई पेलो इसको बोलकर। लेकिन अब यादें आती है, लाइक उस टाइम पे अगर उन्होंने वो चीज़ नहीं किया रहता तो आई गेस आई वुडंट बी स्टैंडिंग हियर। सो लाइक ही टॉट अ डिसिप्लिन, ही गेव अ पाथ फॉर माई लाइफ, एंड शायद से वो कंजूसी अब मुझ में आ गई है, मतलब जनरेशन ट्रांसफ़र। अगर बाप नहीं होता तो वो भी चीज़ नहीं आती आई गेस। एनीवेज तो उनके लिए कुछ लिखा था, आई मीन घर वालों के लिए कुछ लिखा था। बिफोर गोइंग अहेड, थोड़ा सा वॉल्यूम, थोड़ा सा बस इंक्रीज। ये मैंने लिखा था आज नहीं और कल भी नहीं, मैंने लिखा था जब मैं घर से पहली बार निकल रहा था बाहर बैंगलोर के लिए। पहली बार नहीं, आई मीन जब मैं बैंगलोर के लिए निकल रहा था। आई कम फ्रॉम भूटान, जो लाइक एक दूसरा नेशन है यूजुअली। सो इट्स लाइक 3500 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर्स अप्रॉक्सली। सो इतनी दूर ट्रैवल करा था। तो लिखा था उस वक्त कि सुबह सुबह घर से निकले थे, आई बाबा को टाटा बाय बाय करते हुए मन तो जरा सा भी नहीं कर रहा था कि जाऊं उनको छोड़कर। लेकिन फिर कॉलेज करने आया था मैं यहाँ पे बैंगलोर, सो MBA अपना, जो कि यूजुअली अनयूजफुल डिग्री है एनीवेज। सो लेकिन फिर कॉलेज क्लासेस और उनकी अटेंडेंस ने मजबूर कर रखा था। बस में बैठा
बस में बैठ तो गया, आई मीन एयरपोर्ट में जाने के लिए मैं कंजूस हूँ ना, तो बस का जरिया लिया था मैंने, क्योंकि कैब महंगी पड़ रही थी। तो बस में बैठ तो गया, लेकिन सभी अनजान थे, रास्ते भी। कुछ अनजानों से दोस्ती हुई, तो रास्ते भी अपने से लगने लगे। अब क्या ही करता, मजबूरी भी थी रास्तों को अपनों बनाने की। बट कुछ भी बोल लो, आई बाबा आप दोनों की यादें बहुत आती है। बस जल्दी से आ जाओ, एक जोर सी जादू वाली जप्पी दे दो, सुकून। क्योंकि ना अब सब्र नहीं होता, आप दोनों से मिलने की यादें बहुत आती है। बस मिसिंग हिम एंड माई मॉम एंड डैड बोथ, आई मीन। तो यूजुअली अभी घर से जाकर आया तो होम सिकनेस भी है थोड़ा सा, बट ठीक है, क्योंकि बाप की जब वो बेल्ट याद करता हो तो फिर ऐसा होता है कि नहीं, घर नहीं जाना वापस। मतलब अब नहीं मारता मेरा बाप मेरे को, मतलब वो छोड़ दिया जब। उसलिए एक्चुअली ना घर से बाहर रहने का मतलब एक दूसरा मोटिव भी ये था कि बाप की मार से भागो बोलकर, तो उसलिए भागा था। अच्छा, प्यार किस किस को हुआ है? आई मीन मेरे को तो होते रहता है, बोला मैंने जैसे आपको, किस किस को प्यार हुआ है? आपको तो मोहतरमा बोलते हो आप नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि हुआ होगा, बट आपका नहीं चला होगा एनीवेज। ठीक है, नहीं आप छुपा नहीं रहे हो, आप होने के बाद में बाकी और से बेइज्जत होने के लिए बचा रहे हो। हाँ, तो प्यार किस किस को हुआ है यहाँ पे? सभी को। मेरे भाई को प्यार नहीं हुआ, लेकिन राइटिंग से प्यार हो गया, जो बहुत अच्छा लगा मेरे को। सो प्लीज़ गिव अ हैंड प्लस फॉर हिम। और किन किन को प्यार हुआ है? प्यार की हवा, इतना प्यारा गाना बज रहा है पीछे, और प्यार किसी को नहीं हुआ? अरे कुछ नहीं, जरूर नहीं। अगर प्यार नहीं हुआ तो ये थोड़ी ना हो सकता है। लाइक प्यार ऐसा नहीं कि लड़की से ही हो या लड़के से ही हो, अपने घर वालों से भी हो सकता है। तो प्यार किसी को हुआ नहीं क्या? लड़की से हुआ है? लड़के से? लड़के, ओके। वही आई मीन मैं ना वो निकलवाना चाह रहा था, क्योंकि होता है ना, अब आई डोंट वांट टू टेल, बिकॉज फिर बाद में यहाँ से उठ कर आएगा मेरा कुछ तीर। तो क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा उस चीज़ पे, टॉपिक पे, तो फिर वो बरस जाएंगे उस पर, क्योंकि वो यूजुअली वो टॉपिक पे लिखती है, एंड आई रिस्पेक्ट है। कंप्लीटली इग्नोर एनीवेज। ओके, सो एक इंसान के लिए लिखा था कुछ लंबे वक्त पहले, और यादें आती है, ऐसी नहीं कि यादें नहीं आती है, यादें आती है, अच्छा लगता है, महसूस ही अच्छी लगती है। मैं उससे पहले कॉन्टेक्स्ट दूँ क्या आपको? कुछ पोएट्री स्टार्ट करने से पहले उसे कॉन्टेक्स्ट दूँ क्या? बेसिकली मोहब्बत ऐसी थी कि हम दोस्त बने, जैसे मोहतरमा ने कहा था कि एक तरफा दोस्ती, तो मेरी तो दोस्ती प्रॉपर हुई थी। हम टेबल टेनिस खेलते खेलते दोस्त बने थे, और दोस्ती के बाद में अनजान से दोस्ती से अच्छी दोस्ती से प्यार से फिर उसका नाम नहीं है क्योंकि उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार कहती है कि तुम्हें देखते ही पुराने यादें दिल को जगा देती है, पुरानी बातें और गुजारे लम्हे सामने से फ्लैशबैक की तरह होने लगते हैं, और गले लगाने का दिल करने लगता है, आंसू टपकने लगते हैं और वो लम्हे याद आने लगते हैं। ऐसा नहीं कि दुख हमें नहीं है, लेकिन तुम्हारे सुख की भी तो खुशी मुझे मिलनी चाहिए। तुम्हें किसी और के बाहों में देखकर अलग सा लगता है, थोड़ी सी बेकरारी सी होती है। तुम्हें देखते ही सांसें मानो थम सी जाती है, लेकिन दिल डर सा जाता है। तुम्हें किसी और की बाहों में देखकर दिल डर सा जाता है, तड़प सा जाता हूँ और दिखावट सी हंसी दे देता हूँ। यूजुअली हम जब प्यार करते हैं और किसी और की बाहों में किसी और को देख ले, हम जिसको प्यार कर रहे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
यही बोलकर टाल सकते हैं, मतलब दिखावट वाली हंसी, और बस इसी से ज़िंदगी चला लेते हैं। I mean, प्यार होना अच्छी बात है, लेकिन प्यार के बाद में दिल टूटना भी अच्छी बात ही है, क्योंकि तभी तो लेखक जागता है ना, है ना। पता नहीं, अब असली कहानी कोई दिलाए तो अलग बात है। एनीवे, नकुल सर, यू कैन स्टार्ट दैट। मैं ज़रूर करूँगा। I'll be starting to. Okay. So, एक और कुछ लिखा था। जमाना का तो पता नहीं, लेकिन तेरे साथ गुजारे हर छोटी यादें मेरे लिए महफूज है। आने वाले कल का तो पता नहीं, लेकिन इस दिल के हर पन्नों पे तेरा नाम लिखा है। लोगों से तो पूछता नहीं, लेकिन क्या तुझे इस आशिक को ज़रा सा हाल पता है? पता नहीं अब वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, लेकिन होपफुली वापस हम बैंगलोर में मिले। आई होप सो। थैंक यू गाइज फॉर हैविंग मी, दिस वाज माय टाइम। हेलो चेक। Hi guys, my name is Akshay and Asli Kahani, it's a home to place for like me, Jayashri, again I'm pronouncing her name, koi nahi, or like few of them, happy to see like lot of good faces, new faces. So can we have a small task firstly? Can you guys cheer up for yourself first, please? इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी आर लाइक सीइंग एवरीवन हियर, सो बहुत अच्छा लग रहा है सच में। वरना कभी कभी ऑडियंस कम होने से, या हम जब सब कम्युनिटी वाले कम होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। एनीवेज, गोइंग अहेड, लाइक आई स्टार्टेड राइटिंग 5 से 6 साल पहले, जब दिल टूटा था स्कूल टाइम पे। और जैसे मोहतरमा ने कहा कि आपको प्यार कब कब किस किस को होगा, मेरे को तो होते रहता है, तो दिल भी टूटते रहता है। बट ये चीज़ समझ नहीं आया कि मैं यहाँ पे आते साथ में 2 जन निकल गए यहाँ से, तो क्या इतना बुरा तो नहीं लग रहा शायद से।